मेरे पिता काफी गरीब परिवेश से थे। संयुक्त परिवार था और कम उम्र में शादी कर देने के कारण घर गृहस्थी का बोझ भी था, पर पढ़ने का काफी शौक था। जहां से भी होता किताबें उधार मांगकर पढ़ लेते थे। स्कूल में काफी अच्छे नंबर आए तो मास्टर साहब घर आकर बोल कर गए कि इस बच्चे को पटना विश्वविद्यालय भेजो आगे पढ़ाई करने को। दादाजी 3 भाइयों में से सबसे बड़े थे, पर फैसले तीनों भाई मिलकर लेते थे। आखिरकार तय हुआ कि लड़का पटना जा सकता है, पर खेती के मौसम में वापस आना पड़ेगा। नंबर अच्छे थे तो पटना विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स के कोर्स में दाखिला तो मिल गया, पर हॉस्टल में कमरा ना मिल पाया। तो एक काम चलाऊ स्टूडेंट लॉज में जगह मिली। छत इतनी कि शुरू होते ही खत्म हो जाती थी। घर से पैसे के नाम पर बस 10-20 रुपए आते थे, तो पॉकेट बचा कर चलना पड़ता था। अब हुआ ये कि पटना विश्वविद्यालय उस वक्त का काफी नामी जगह थी। बड़े घरों के बच्चे गाड़ियों से वहां आते थे। क्लास में और बाहर काफी अंग्रेजी का माहौल रहता था। गांव से आए मेरे पिता शायद ही कुछ समझ पाते थे। उन्होंने अपने रूममेट से भी कहा कि ऐसा ही चलता रहा तो वो फेल कर जाएंगे। जब 1 महीना भर गुजर गया और इकोनॉमिक्स का कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था, अंग्रेजी सर के ऊपर से जा रही थी। फिर एक दिन उन्हें कमरे आते वक्त रामकृष्ण मिशन की लाइब्रेरी दिखी। वो वहां गए और बच्चों की अंग्रेजी की किताबें निकाल लीं। लाइब्रेरियन ने देखा तो टोक दिया कि बच्चों के सेक्शन में तुम क्या कर रहे हो? तो पापा ने उनसे कहा कि वो चाइल्ड साइकोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं। ये बहाना काम कर गया। उन्हें रोज चाइल्ड सेक्शन की किताबें पढ़ने की परमिशन मिल गई। यूं कर उन्होंने अगले 6 महीने में अपनी अंग्रेजी दुरुस्त कर ली। क्लास में अब लेक्चर थोड़े थोड़े समझ आने लगे, पर भाषा का वो डर मन में बना रहा। लिखते वक्त लगता था कहीं सब गलत ही तो नहीं लिख रहे। खैर, वक्त जल्दी गुजरा और परीक्षा आ गई। पापा ने सारे सवालों के जवाब लिखे तो थे, पर उन्हें लगता था कि सब गलत ही तो नहीं लिख दिया। बहरहाल रिजल्ट वाले रोज वे चुपचाप कॉलेज के पीछे गंगा के किनारे जाकर बैठ गए। पूरे वक्त ये सोचते रहे कि बढ़िया था कि खेती ही कर लेते। कहां चरवाहा परिवार का लड़का पढ़ने निकला था। बिना मतलब परिवार को अपनी जिद के चक्कर में और खर्चा करवा दिया। अब आगे और नहीं, बस आज बस्ता बांधो और घर निकलो। आगे पापा के कॉलेज के करीबी रहे और उनके दोस्त और हमारे लिए पासवान अंकल उन्हें ढूंढते हुए आए और देखते ही बोले, तुम टॉप करके यहां क्या नाटक कर रहे हो? चलो कुछ खिलाओ हम लोगों को। रसलपुर गांव का वो लड़का पहले वर्ष में क्लास में टॉप कर चुका था।